नमस्कार दोस्तों, आज हम पत्र लेखन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। वैसे हमने पत्र लेखन के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनाए हैं। आप पत्र लेखन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, आपको बहुत सारी मदद हो जाएगी। यदि आप पत्र लेखन में आउट ऑफ मार्क लाना चाहते हो तो आप पत्र लेखन की मीनिंग के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहले आप ट्राई करके देखिए, फिर हम मीनिंग के साथ इसको डिस्कस करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम पत्र को डिस्कस करते हैं बाद में। तो चलिए, अब मैं समझता हूँ कि आपने पत्र पूरा किया है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। जल संरक्षणस्य महत्वं वर्णयतः मित्रं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्तपदैः पूरयित्वा पुनः लिखत। तो जब भी आप पत्र करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेना है कि ये जो मित्रम प्रति मतलब मित्र को पत्र लिखा जा रहा है और किस लिए, जल संरक्षणस्य महत्वम। तो यहाँ पानी के संरक्षण का महत्व वर्णन करने के लिए मित्र को पत्र लिखा जा रहा है। तो जैसे आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आता है तो आपको पत्र पूरा करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छात्रावासतः, जिस किसी शब्द के एंड में अंत में तह होता है लगभग वो एड्रेस होता है और एड्रेस हमेशा ऊपर आता है। छात्रावास मतलब हॉस्टल। दिनांक तिथि मतलब डेट, आप कोई भी दिनांक लिख सकते हो। जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन की भी आप डेट लिख सकते हो। प्रिय मित्र, हे मित्र, पहले संबोधन आता है प्रिय मित्र, हे मित्र। सप्रेम नमो नमः, सप्रेम नमस्कार। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, अत्र कुशल मतलब यहाँ कुशल है, तत्र अस्तु वहाँ भी हो, ऐसे में अपेक्षा करता हो। भवतः पत्रम पठित्वा अतीव प्रसन्नताम अनुभवामि, आपका पत्र पढ़कर मैं बहुत ही प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि भगवान मित्रैः ही। अब यहाँ क्या आ सकता है, मित्रैः ही तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ आप देखोगे ऑप्शन में तो सह है। तो जब भी अभी उपपद विभक्ति का टॉपिक है तो सह के साथ हमेशा तृतीया होती है। तो आपको यह उपपद विभक्ति हो, वाक्य रचना का हमेशा काम आने वाला है और मीनिंग के साथ तो करना ही है। तो भगवान मित्रैः सह, मित्रैः सह मित्रों के साथ जल संरक्षण प्रचार कार्य रतो अस्ति, कि आप मित्रों के साथ पानी के संरक्षण प्रचार कार्य में रत हो, बिजी हो। एषः तु उत्तमः डैश डैश अस्ति, यह तो उत्तम है। तो क्या उत्तम है, तो इसमें हमें एक शब्द मिलता है प्रयास। यह जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, ये बहुत ही उत्तम है, अच्छा है। वयम सर्वे एव, हम सब ही डैश डैश। अभी देखो वयम है, इसका मतलब क्या है कि हमें उत्तम पुरुष यूज़ करना है। देखिए वाक्य रचना का हमेशा यूज़ होता है। तो उत्तम पुरुष में यहाँ कौन सा क्रियापद है, विचार है, तो प्रथम पुरुष है। अभी देखिए जानीमः, तो यह उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन। तो वयम सर्वे एव जानीमः, हम सब जानते हैं यत् कि जीवने जलस्य महत्वं तु अतुलनीयम, जीवन में लाइफ में पानी का बहुत ही महत्व है। जलम एव डैश डैश, तो पानी ही क्या है, तो पानी ही जीवन है, पानी ही जीवनम, जलम एव जीवनम इति वयम सर्वे जानीमः, ये सब हम जानते। देखो अभी यहाँ वयम सर्वे जानीमः, तो वयम सर्वे और जानीमः, तो आप यहाँ भी देख सकते हो वयम सर्वे एव जानीमः। तो इसका आंसर हमें नीचे मिल रहा है। तो जब भी आप पत्र करते हो तो कम से कम ये पूरा पत्र एक बार पढ़ लो, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कुछ सिमिलरिटी है या नहीं है, तो उसका आंसर आपको ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो वयम सर्वे जानीमः। परम पुनः अपि वयम अस्य डैश डैश कुर्मः, परंतु फिर भी हम इसका मतलब पानी का कुर्मः कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अस्य अपव्ययम, इसे हम खर्च कर रहे हैं, अपव्ययम कुर्मः। अनेन, इसके कारण आगामी काले कियान भीषण जल संकटः भवेत् इति कोऽपि न, तो इसके कारण आने वाले समय में कितना भयंकर मतलब कितनी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोऽपि न, कोई भी क्या नहीं कर रहा है, तो विचार है, कोई भी इसके ऊपर विचार नहीं कर रहा है। कोऽपि न विचारयति, कोई भी सोच नहीं रहा है, कोई भी नहीं सोचता है। जल संरक्षणार्थं डैश डैश अनिवार्य एव, तो पानी के संरक्षण के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है, तो जागरूकता, लोगों में जागरूकता करना ये बहुत ही अनिवार्य है। तो मीनिंग के साथ, तो इसलिए आप मीनिंग के साथ ही पत्र की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा उतना आपका पत्र परफेक्ट बनते जाएगा। यदि जनाः अत्र ध्यानं न दास्यन्ति, यदि लोग इसमें यहाँ ध्यान नहीं देंगे, तदा अस्माकं डैश डैश स्थिति अपि, हमारी, तो हमारी देशस्य, हमारी देश की स्थिति
तो हमारी देश की स्थिति ही अपि अफ्रीका देशवत भविष्यति, अफ्रीका के देश की तरह हो जाएगी। यथा ते जलबिंदु प्राप्त्यर्थम, पानी प्राप्त करने के लिए डैश डैश संति, वह पानी प्राप्त करने के लिए संति, तो पानी प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो यहाँ हमें प्रयतमानः, तो ये लास्ट ऑप्शन था तो वही हम लिख देंगे। तो पानी प्राप्त करने के लिए जल बिंदु मतलब पानी की बूंद हासिल करने के लिए भी वो बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, तब जाकर उन्हें पानी मिलता है। तथा एव अस्माकं देशस्य अपि स्थिति ही भविष्यति, और उस तरह से हमारे देश की स्थिति हो सकती है। अतः जल संरक्षणार्थम जागरूकता अनिवार्य, इसलिए पानी के संरक्षण के लिए जागरूकता अनिवार्य। देखिए अभी यहाँ जागरूकता अनिवार्य, और यहाँ भी देखिए ऊपर जागरूकता अनिवार्य। तो इसलिए जब भी आप पत्र करते हो तो पूरा पत्र पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको आसानी होती है कि अरे कहीं उसका आंसर तो नहीं, कहीं तो उसकी लिंक तो नहीं लगी हुई है। तो इसके कारण क्या होता है, जब आप पूरा पत्र समझ लेते हो, देख लेते हो, तो आपको आंसर ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो जागरूकता अनिवार्य, तो यहाँ आपको इसका आंसर मिल रहा है तो आपने यहाँ लिख दिया, मतलब इसी पत्र में 2 आंसर हमें मिल जाते हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है, तो आप थोड़ा ध्यान देकर पढ़िए और आंसर लिखिए। शेषम सर्वम कुशलम, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। पितृभ्याम चरणयोः चरणवंदना, मतलब माता पिता के चरण पर वंदना। भवतः मित्रम, आपका मित्र उमेश। तो इस तरह से पत्र है, और आप भी मीनिंग के साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितने आप मीनिंग के साथ प्रैक्टिस करोगे उतना आपका पत्र परफेक्ट होते जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।